Hey everyone, this is another session to just answer to your queries so that you guys are no more confused. Okay, so a question आया था that this person cleared executive. Now should they go for articleship or professional exams? तो बहुत सही लगा मुझे ये क्वेश्चन. एक्चुअली दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो तुम एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सारे एक साथ पढ़ते जाओ और एग्ज़ाम्स दे दो सारे, उसके बाद फाइनली काम करना स्टार्ट करो सो दैट पढ़ाई का फ्लो ब्रेक ना हो, जो कि मैंने किया था. मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी. ठीक है. सो और दूसरी चीज़ जो होती है वो है कि भाई एग्जीक्यूटिव अगर तुमने क्लियर कर लिया है तो तुमने सोचा कि जैसे सीए में होता है कि अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो और उसके बाद फिर लीव्स लेके पढ़ते रहो. वो भी तुम कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन तुम कितने सिंसियर हो पढ़ाई को लेके. एक्चुअली मुझे ये लग रहा था कि मेरा पढ़ाई का फ़्लो ना ब्रेक हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल भी पढ़ लिया. मतलब फिर वही है ना, अगर तुम एक बार बीच में काम करने लग जाओ तो फिर जब पैसे आने लगते हैं तो फिर हो सकता है कि पढ़ाई का फ़्लो भी ब्रेक हो जाए. बिकॉज सीएस आर्टिकलशिप में अच्छे पैसे मिलते हैं. 10,000 तो अच्छी सिटीज़ में हो तो 15,000 आराम से मिल जाता है. एनीवे, स्टाइपेंड कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बस बता रही हूँ कि काम करने में जब मज़ा आने लगता है तो हो सकता है कि सेमी क्वालिफाइड ही तुम रह जाओ. उसके बाद तुम्हारा आगे पढ़ने का शायद ना मन करे. तो तुम्हारे ही बेटरमेंट के लिए, तुम्हारे को एक एडवाइस देने के लिए मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि पहले एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, वेरी गुड. प्रोफेशनल उससे ज़्यादा ईजी है, तो यही अच्छा होगा कि प्रोफेशनल भी दे दो. उसके बाद आराम से ज़िंदगी की जब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी होगी तो अपना स्टार्ट करो ये काम करना. ठीक है. बाकी ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, कैन यू टेल मी 6 months का करंट अफेयर्स इज इनफ फॉर सी एस ई ई टी. ओके, ये ई ई टी वाले जो लोग हैं, इन लोग को यही बोलती हूँ मैं दैट तुम किसी भी लेवल में हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर प्रोफेशनल ई ई टी कुछ भी है, अपडेट्स भी जो आते हैं वो तुम्हारे एग्ज़ाम के 6 months प्रायर तक के ही कंसिडर किए जाते हैं. उसके पहले के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते हैं. सो यस, आई थिंक करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाता है. एंड ये कोई यूपीएससी या इतना डिफ़िकल्ट बैंकिंग का नहीं है एग्ज़ाम जिसके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के आते हों. मोटे मोटे करंट अफेयर्स जो कि एक्चुअली ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, जो कि हाँ जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जिस टाइप का पैटर्न रहा है अभी तक का, मेरे हिसाब से 6 months तक के काफ़ी सफिशिएंट हैं. उससे ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत वाइड है. तुम अगर करंट अफेयर्स पढ़ने बैठोगे तो फिर तो और कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो या 6 months तक के सफिशिएंट है, उसमें थरो हो जाओ अच्छे से. नेक्स्ट इज दिस पर्सन, ये 12th पास्ड है एंड आई वांट डू सी एस. ओके, व्हाट्स द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़. वेरी नाइस, 12th क्लियर कर लिया है. मतलब अब मेरे हिसाब से तो बी कॉम एल एल बी ऐसा कुछ कर रहे होगे, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे होगे आप. ग्रेजुएशन तो करनी ही है आपको साथ में, तो कोई ग्रेजुएशन देख लो. मैंने बी कॉम किया, बी कॉम के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था सी एस का कोर्स करना. और फिर मैंने, हमारे टाइम पे फाउंडेशन होता था तो मैंने वो दिया, फिर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ऐसे. एंड तब तक मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था. अभी तक मैंने सीएस और ग्रेजुएशन कर लिया है. उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मेरे माइंड में भी आते रहते हैं, लाइक एलएलबी है एंड एमबीए है. मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, बट मेरा मन नहीं करता. आई एम जस्ट सिक ऑफ इट. अब मैं पढ़ाई से पक चुकी हूँ. आई डोंट थिंक अब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ कोई भी कोर्स या करिकुलम लेने के लिए. और अगर मैं करूँगी भी तो नॉट नाउ, मे बी आई जस्ट नीड सम ब्रेक. आई एम जस्ट सिक ऑफ स्टडीज़. सो 12th के बाद अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो वेरी गुड, स्टार्ट कर दो, इनरोल कर लो, अपना ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दो साथ में. कोविड है तो बहुत बढ़िया, घर में ही बैठ के सब पढ़ाई हो जाएगी, कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम भी बच जाएगा. अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ अगर मैं, पहले के टाइम तो दो ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बोली जाती थी, दैट यू कैन इधर स्टार्ट योर ओन फर्म एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और यू कैन गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, ताकि आप थोड़ा पहले काम सीख लो. तो सबसे ज़्यादा सही मुझे तो यही लगता है कि पहले एम्प्लॉयमेंट कर लो, सीख जाओ काम, रिलेशंस बना लो, क्लाइंट्स समझ लो कैसे काम करना होता है, फिर अपना फर्म खोल लो. आजकल एक नया और चल रहा है विच इज़ द पढ़ाते हैं, जिसमें लोग
कोचिंग खोल रखी है बहुत लोगों ने, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लोग ने जो इंडिपेंडेंटली अपनी कोचिंग स्टार्ट करी है वो खुद भी एग्ज़ाम से क्लियर करने के बाद उन्होंने वो स्टार्ट किया है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्चुअली। आप बहुत किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट कंपनीज़ में जा सकते हो, प्राइवेट में तो मज़े ही मज़े हैं। एंड बस आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपने और क्या क्या डिग्रीज़ ले रखी हैं। अगर आपको अपना खुद का स्टार्ट करना है तो डिग्रीज़ की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे किसी बड़ी कंपनी में जाना है, इफ़ यू सी योरसेल्फ गेटिंग पोस्टेड एज अ बिग KMP, बड़ी कंपनीज में, वो तो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आप जाएंगे, तो MBA साथ में करना काफ़ी सही रहेगा। एंड और भी होते हैं, लाइक CA भी करते हैं लोग कुछ साथ में, CA इंटर ही क्लियर कर लेते हैं, सो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। सो इट्स अप टू यू। बहुत हर एक फील्ड में मुझे तो लगता है CS की रिक्वायरमेंट है। LLB करके लोगों को लगता है कि सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो। LLB भरे पड़े हैं। LLB हर साल आई थिंक मोर देन 7 लाख या 70 लाख, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट या ऐसी कुछ है। 7 लाख चलो मान लेते हैं। मोर देन 7 लाख अगर बच्चे LLB करके हर साल निकल रहे हैं इंडिया में, तो मैं बता दूँ तुम्हें, CS करके हर साल कितने लोग निकलते होंगे? अबाउट 1700 हर साल, शायद इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता फुल्ली, मतलब सारे एग्जाम्स क्लियर करके निकल पाते होंगे लोग। तो तुम समझ रहे हो ना, LLB हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है। सो मुझे इतना पसंद नहीं है LLB ज़्यादा, मुझे फालतू लगता है बहुत। अगर तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए एक डिग्री चाहिए तो ले लो, बट आई थिंक इट्स टोटली बोरिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इज़ इट ईजी टू पास वन प्रोफेशनल प्रोग्राम इफ़ यू हैव फिनिश्ड 100% पेपर एंड सिलेबस? हाँ, ओके। देखो, प्रोफेशनल का मैंने क्या किया था, आई गेव वन मॉड्यूल एट अ टाइम। एक बार में एक मॉड्यूल दिया मैंने, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए था कि 9 के 9 में एक साथ दूँ। ठीक है, एंड हाँ, तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले यही रहती है दैट पूरा आप स्टडी मटेरियल कंप्लीट करो। जो कोचिंग आपको पढ़ा रहा है या फिर जो भी आपको आपने जो भी ले रखे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस या मतलब स्टडी मटेरियल जो भी एक्स्ट्रा लिया है वो सब बात की बात है। पहले अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट करो जो ICSI प्रोवाइड करता है, बिकॉज ICSI को अपने मॉड्यूल में से ही घुस घुस के पूछना बहुत पसंद है। ठीक है, एंड वन मॉड्यूल एट अ टाइम मैंने दिया था, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था और स्मूथली एक अटैम्प्ट में सब कुछ क्लियर भी हो गया। ऐसे फालतू में अगर एक साथ सारा बर्डन ले लो और क्लियर भी ना हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो और हालत ख़राब हो जाती है। सो 100% पेपर फिनिश। ओके, मैं जब एग्ज़ाम्स देती थी तो मेरा ये क्लियर एम होता था कि मुझे आधे घंटे पहले ख़त्म करना है एग्ज़ाम। आधे घंटे पहले। मेरी इतनी ज़्यादा राइटिंग स्पीड थी, अभी भी है, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ख़तरनाक है। एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं एक क्वेश्चन भी ना छोड़ूं, मुझे नहीं आता तब भी अपना IQ लगा के। एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुम्हें वहाँ बैठ के सोचना होता है, तुम अगर होते तो क्या करते, कंपनी सेक्रेटरी, स्टूडेंट नहीं होते। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम एक कंपनी सेक्रेटरी हो, ये याद रखना। ठीक है, और एग्ज़ाम देते टाइम तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम अपने क्लाइंट को कैसे हेल्प करोगे इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो भी है। सो आई थिंक यस, एक मॉड्यूल एक बार में निकालना बहुत ईजी है जी। वो टैक्स वाला जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, बिकॉज ऑफ कोर्स टैक्स है, वो बहुत वाइड है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, और हो भी जाता है तो फुली रिवाइज नहीं हो पाता है। इट्स ऑलराइट, एक मॉड्यूल एक बार में देना मुझे काफ़ी सही लगता है। तुम लोग भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज़ टेल मी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स? अच्छा, ये तो हो गया। ओके, आई थिंक दैट्स इट। सो और क्वेरीज हो तो बताना, एंड मैं वो पूरा बताने वाली हूँ तुम लोग को स्ट्रैटेजी। एंड स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।